चैत्र नवरात्र में कर लें ये असरदार उपाय, घर को खुशहाली से भर देंगी देवी माँ। चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च रविवार से होने जा रही है। चैत्र नवरात्र के दौरान आप कुछ ऐसे असरदार उपाय भी कर सकते हैं जिनकी वजह से घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से घर में खुशहाली आएगी और सुख समृद्धि का वास होगा। चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। काफी संख्या में लोग चैत्र नवरात्र में व्रत भी रखते हैं। कुछ उपाय ऐसे बताए गए हैं जिन्हें अगर नवरात्र में करते हैं तो देवी माँ की असीम कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। इन उपायों के जरिए घर में सुख शांति का वास होता है, परिवार में खुशहाली बनी रहती है, आर्थिक समेत सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। चैत्र नवरात्र में लौंग से जुड़ा एक उपाय आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए ज्योतिष विधि के अनुसार अपनी उम्र के बराबर लौंग लें, यानी जितने साल के हैं आप उतनी ही लौंग लें। फिर इसे काले धागे में बांधकर माला बना लें। इस माला को नवरात्र में किसी भी दिन देवी को अर्पित करें और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूरी होने पर माला को जल प्रवाह कर दें। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर पहला, धन की बढ़ोतरी का उपाय। अगर घर में आर्थिक तंगी चल रही है या परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है तो शुक्रवार के दिन 5 लौंग और 5 कौड़ियां लेकर लाल कपड़े में बांध लें। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। यह उपाय धन लाभ को बढ़ा सकता है। नवरात्र के शुभ अवसर पर 21 लौंग जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। कहते हैं कि ऐसा करने से रुका हुआ धन वापस मिल जाता है। नंबर दूसरा, नवरात्र में क्या ध्यान रखना है जरूरी। माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर पूजा घर के आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। चैत्र नवरात्र के शुरू होते ही सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा का स्थान बनाएं। मंदिर को स्वच्छ करके एक चौकी बनाएं और उसमें मां को विराजमान कराएं। मंदिर की थोड़ी सजावट भी करें। रोज ताजे फूल से देवी मां की पूजा करें। हमेशा स्नान के बाद ही पूजा करने के लिए बैठें। नंबर तीसरा, पूजा और व्रत के नियम। अगर आप 9 दिनों तक का उपवास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप किसी कारण 9 दिनों तक उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले दिन और अष्टमी को उपवास कर सकते हैं। जो लोग 9 दिनों तक व्रत करते हैं उन्हें नमक, अनाज, लहसुन, प्याज, मांसाहारी खाना खाने से दूर रहना चाहिए। हमेशा शुद्ध चीजें ही खाएं। नंबर चौथा, अखंड ज्योत प्रज्वलित के नियम। अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि वह ज्योति बीच में बुझ न जाए। अखंड ज्योति जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह देवी के शक्ति के सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप अखंड ज्योति नहीं जलाते हैं तो माँ की कृपा पाने के लिए आप रोज सुबह और शाम में माँ के सामने घी का दिया जला सकते हैं। नंबर चौथा, मंत्रों का जाप। अगर आप माँ के 9 अक्षर यानी नवार्ड मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इसका उचित उच्चारण करना जरूरी है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विच्छय।
इस मंत्र के जाप से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5वां, नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशी का पाठ करने या सप्तशी पाठ को सुनने से कष्ट दूर होते हैं, जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मकता का वास होता है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 6वां, नवरात्रि में पड़ने वाले बुधवार से गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय अवश्य ही करें। गणपति जी की कृपा से पूरे वर्ष कार्यों में विघ्न दूर रहते हैं, पूरी होगी सभी मनोकामनाएं। अपने किसी भी मनोरथ की सिद्धि हेतु नवरात्रि में आने वाले बुधवार से प्रातः शुरू करके लगातार गणेश जी को जय विंत्री चढ़ाएं और रात्रि में सोते समय थोड़ी सी जय विंत्री चख कर सोएं। ऐसा लगातार 21, 42 या 84 दिन तक करें। नंबर 7वां, गणपति जी की कृपा प्राप्त करने का एक और रामबाण उपाय भी है। नवरात्रि में आने वाले बुधवार को विघ्नहर्ता गणेश जी को सुबह पूजा करते समय गुड़ और गाय के घी का भोग लगाएं। फिर पूजा के बाद घी को अच्छी तरह से गुड़ पर लगाकर उसे ताजी बनी रोटी पर रखकर किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से गणेश जी की कृपा से कुंडली के अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता की कभी कोई कमी नहीं रहती है। इस उपाय को लगातार 21 बुधवार तक करते रहें। नंबर 8वां, नवरात्रि के पूरे 9 दिन लौंग कपूर से आरती करने से रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसके अलावा पूरे 9 दिन सिंदूर का चढ़ावा अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, ताकि इससे आपके धन का विस्तार होता है। आप अपनी राशि के अनुसार सिंदूर से दुर्गा स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, यह समृद्धि पैदा करता है। नंबर 9वां, नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है और कोई बीमार के कारण काफी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। माँ दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।